नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर पोस्ट। मैं हूं मनीष ओली। पिछले वीडियो में हमने जले हुए मीटर के बारे में बातचीत की थी। उस वीडियो में हमने देखा था कि अगर मीटर कंज्यूमर की गलती से नहीं जलता है तो उसकी कीमत कंज्यूमर से वसूल नहीं की जाएगी। कुछ व्यूअर्स ने इसमें कुछ डाउट खड़े किए हैं, कुछ सवाल किए हैं, तो आज उन सवालों के जवाब को लेकर आपके सामने आया हूं। उन्होंने जो सबसे पहला सवाल किया है वो ये कि अगर पावर कॉर्पोरेशन इस तरह के रूल्स को मानने से इनकार करते तो फिर आखिर क्या होगा। अगर कंज्यूमर के बिल में मीटर की कीमत जोड़ दी जाए तो फिर कंज्यूमर के पास क्या विकल्प बचता है। और दूसरी बात कि क्या हमारे सामने ऐसा आज तक कोई उदाहरण है जिसमें कि कंज्यूमर के बिल में जोड़ी गई जले हुए मीटर की कीमत उसको वापस हो गई, वो धनराशि उसके बिल में कम हो गई। तो आज के वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक पर बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो रेगुलेशन कहता है उसके हिसाब से अगर मीटर कंज्यूमर की गलती से जला है तो उसकी कीमत कंज्यूमर देगा, और अगर वो मीटर कंज्यूमर की गलती से नहीं जला है, किसी दूसरे कारणों से जला है, तो फिर उसकी कीमत डिपार्टमेंट यानी कि पावर कॉर्पोरेशन देगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पिछला जो वीडियो हमने देखा था उसमें हमने बकायदा रेगुलेशन को देखा था और रेगुलेशन को साथ में पढ़ा भी था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, तभी इसको देखने का आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अब जो व्यूअर्स का डाउट है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें और जो किताबी चीजें हैं उसमें काफी अंतर हो जाता है। लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म है कि जो किताबी चीज यानी कि रेगुलेशन जो कहता है उसे मानना पावर कॉर्पोरेशन के लिए बाध्यकारी है। वो उसे इग्नोर नहीं कर सकता, वो ये कह नहीं सकता कि हम इस रूल को, इस रेगुलेशन को नहीं मानेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो था वो ये कि अगर डिपार्टमेंट, पावर कॉर्पोरेशन जले हुए मीटर की कीमत कंज्यूमर की गलती न होने के बावजूद उसके बिल में जोड़ दे तो फिर आखिर क्या होगा। कंज्यूमर के पास क्या विकल्प बचता है, वो इसकी शिकायत कहां पर कर सकता है। तो इसके लिए सबसे बेहतर जगह है पावर कॉर्पोरेशन का कंज्यूमर फोरम, जिसे कहा जाता है कंज्यूमर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल फोरम, यानी कि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CGRF। आप किसी भी स्टेट के कंज्यूमर हैं, हर एक स्टेट में CGRF का गठन किया गया है। कोई कहीं डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं तो कहीं मंडल के हिसाब से बने हैं। अलग अलग क्षेत्र में आप अपने CGRF को देख सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने CGRF का पता लगाइए। CGRF के बारे में एक अलग से वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूं, आप एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। आपको CGRF के बारे में पूरी डिटेल वहां से मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, एक नॉर्मल एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें बताना है कि आपका मीटर जल गया था, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी और डिपार्टमेंट ने तब भी आपके बिल में जले हुए मीटर की कीमत जोड़ दी है, और आप ये जो एप्लीकेशन है ये CGRF में सबमिट कर देंगे, जमा कर देंगे। और उसके बाद जो प्रोसीजर आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से अगर मीटर आपकी गलती से नहीं जला है तो उसकी कीमत आपसे वसूल नहीं की जाएगी। और दूसरा सवाल जो ये था कि क्या हमारे पास कोई ऐसे उदाहरण हैं जबकि पावर कॉर्पोरेशन द्वारा उस मीटर की कीमत कंज्यूमर के बिल में जोड़ देने के बावजूद कंज्यूमर को वो धनराशि वापस हो गई। जी हाँ, बिल्कुल इस तरह के उदाहरण हैं कंज्यूमर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल फोरम यानी कि CGRF के। आज हम यहाँ पर ऐसे दो उदाहरणों का जिक्र करेंगे जिसमें आपको ये पूरा जो मामला है वो और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। आइए सबसे पहला मामला देखते हैं। श्रीमती उषा तिवारी बनाम अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, हल्द्वानी ग्रामीण, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल का ये मामला है। श्रीमती उषा तिवारी ने एक बिजली का कनेक्शन लिया था और उन्होंने डिपार्टमेंट में एक शिकायत दर्ज कराई कि उनका जो मीटर का टर्मिनल है वो स्पार्किंग कर रहा है। डिपार्टमेंट ने उसे चेक किया, ठीक किया और बाद में वो मीटर जल गया। डिपार्टमेंट ने उस मीटर को चेंज तो कर दिया लेकिन कंज्यूमर के बिल में जोड़ दिए 5,500 रुपए। इसके खिलाफ श्रीमती उषा तिवारी ने कई सारे पत्र विभाग को लिखे, लेकिन जब वहां से उनका कोई समाधान नहीं आया तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच का। इस मामले में जब डिपार्टमेंट को नोटिस जारी हुआ तो डिपार्टमेंट ने बकायदा लिखित में जवाब दिया कि जो खराब मापक है उसे डिपार्टमेंट बदलता है, जबकि जले हुए मीटर की जो कीमत है वो उपभोक्ता से वसूल की जाती है। और डिपार्टमेंट ने यह भी कहा कि जब मीटर बदलते समय सीलिंग सर्टिफिकेट कंज्यूमर को दिया गया तो उसमें कंज्यूमर की भी साइन है, जिससे स्पष्ट है कि उसे इस बात की जानकारी थी कि उस मीटर की कीमत उससे वसूल की जानी है।
कंज्यूमर फोरम की तरफ से पावर कॉर्पोरेशन से कहा गया कि आप ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत करिए जिससे ये कहा जा सके कि जो मीटर है ये कंज्यूमर की गलती से जला था। लेकिन डिपार्टमेंट कई अवसर लेने के बाद भी ऐसा कोई साक्ष्य फोरम के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका। बाकायदा कंज्यूमर फोरम ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि जिस तरह से डिपार्टमेंट ने अपने जवाब में कहा है कि खराब मीटर को डिपार्टमेंट बदलता है जबकि जले हुए मीटर की कीमत कंज्यूमर से वहन की जाती है, ये एकदम गलत है। उसने रेगुलेशन का भी उसमें हवाला दिया और ये स्पष्ट किया कि अगर मीटर कंज्यूमर की गलती से जला है तभी आप उसकी कीमत कंज्यूमर से वसूल करेंगे। पावर कॉर्पोरेशन को निर्देशित किया गया कि कंज्यूमर ने जो पैसा जले हुए मीटर के एवज में जमा कर दिया है वो उसे वापस किया जाए या फिर उसके बिल में वो धनराशि समायोजित की जाए। और डिपार्टमेंट ने 5,500 रुपए की जो धनराशि थी वो उसके बिलों में यानी कि कंज्यूमर के बिल में समायोजित कर दी। दूसरा मामला भी बिल्कुल इसी तरह का है। ये है श्री गंगा सिंह बनाम अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड हल्द्वानी नगर जिला नैनीताल का। इसमें भी उपभोक्ता का ये कहना था कि जो उसके मीटर की कीमत है वो उसके बिल में जोड़ दी गई है जबकि मीटर के जलने में उसकी कोई भी जवाबदेही या जिम्मेदारी नहीं थी, वो मीटर उसकी वजह से नहीं जला था। उसने अपनी शिकायत में ये भी कहा कि जो मीटर के जो तार हैं वो ढीले थे और उसकी में हो रही स्पार्किंग की वजह से मीटर जल गया। डिपार्टमेंट ने अपने जवाब में कहा कि परिवादी के मीटर की टर्मिनल प्लेट जली हुई थी और सीलिंग सर्टिफिकेट के आधार पर उसके बिल में 1210 रुपया जले हुए मीटर की कीमत जोड़ी गई है। कंज्यूमर ने इसमें ऑब्जेक्शन किया और उसने कहा कि जो पेंच ढीले होने की वजह से स्पार्किंग हुई जिसमें उसका कोई रोल नहीं है। डिपार्टमेंट को कई मौके देने के बावजूद भी डिपार्टमेंट इसमें कोई ऐसा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर सका जिससे साबित हो सके कि जो मीटर था वो कंज्यूमर की गलती से जला था। ऐसे में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की तरफ से पावर कॉर्पोरेशन को निर्देशित किया गया कि परिवादी यानी कि कंज्यूमर के बिल में जो धनराशि जोड़ दी गई है 1210 रुपया जले हुए मीटर की कीमत के रूप में उसे उसके बिल से माइनस किया जाए, बिलों में उसके समायोजित किया जाए। इस तरह से कंज्यूमर को जले हुए मीटर की कीमत नहीं देनी पड़ी। हमने देखा कि दोनों तरह के मामले और भी इस तरह के कई सारे मामले हैं। आज हमने उदाहरण के तौर पर 2 मामले लिए जहां पर कि कंज्यूमर जले हुए मीटर की कीमत से बच गया क्योंकि उसको रेगुलेशन के रूल्स की जानकारी थी। आपके साथ भी हो सकता है कि समस्या आ रही हो क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिकल में देखते हैं तो चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं जबकि रूल्स और रेगुलेशन जो हैं वो सब सर्वोपरि हैं, सबसे ऊपर हैं। तो अगर आपके साथ भी कभी इस तरह का कोई मामला आता है या फिर आपके किसी परिचित के साथ इस तरह का कोई मामला आता है जहां पर कि कंज्यूमर की गलती न होने के बावजूद जले हुए मीटर की कीमत उससे वसूल की जा रही है तो आप इस रेगुलेशन का हवाला देते हुए अपने पावर कॉर्पोरेशन बिजली विभाग से संपर्क कर सकते हैं। सामान्य रूप से अगर आप किसी जिम्मेदार अधिकारी चाहे वो एसडीओ हो चाहे वो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हो आप उनसे मिलते हैं, उन्हें रेगुलेशन के बारे में जानकारी भी देते हैं अपनी तरफ से, तो निश्चित रूप से आपकी शिकायत का समाधान वहां पर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी मामले में ऐसी समस्या का समाधान पावर कॉर्पोरेशन की स्तर से नहीं होता है तो आपके सामने एकदम खुला हुआ विकल्प है विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच यानी कि सीजीआरएफ का। प्रत्येक राज्य में सीजीआरएफ का गठन किया गया है। आप अपने राज्य के विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में इस तरह का मामला लेकर के जा सकते हैं और निश्चित रूप से आपको वहां पर जाकर के लाभ मिलेगा। रेगुलेशन के हिसाब से आवश्यक कार्यवाही होगी। तो आज के इस वीडियो में हमने रेगुलेशन के बारे में भी जानकारी हासिल की और साथ ही विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के 2 मामलों को केस स्टडी के रूप में भी समझा। इससे निश्चित रूप से अगर आपके कोई डाउट हैं तो वो क्लियर हो गए होंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्द ही मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।